So hey guys, this is Vaibhav, a first year MBBS student at VMMC in सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। आज का जो वीडियो है ना वो थोड़ा नॉर्मल वीडियो से अलग होने वाला है। आज हम बात कर रहे होंगे कि नीट के बाद क्या चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में। ठीक है, तो पहले मैं पॉजिटिव्स बताऊंगा, फिर कुछ नेगेटिव्स हैं वो भी बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो पहला पॉइंट तो यही है कि नीट के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था। मतलब याद है मुझे कि एक टाइम तो ऐसा था कि मतलब बस मैं पढ़ाई के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं था। बट यहाँ पे ना वैसा नहीं है, यहाँ पे प्रेशर कम है। ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यहाँ पे प्रेशर है लेकिन नीट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे ना तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़नी होती हैं। मतलब नीट में मुझे याद है कि मतलब जो भी तुम्हें पढ़ाया जाए सब उसको रटना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन तुम वही याद रखोगे एट द एंड जो तुम्हें प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा, तुम्हें डायसेक्शन हॉल में दिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल्स जिसके कराए जाएंगे, जो तुम्हारा प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, जो पेशेंट पे तुम अप्लाई करोगे, वो चीज़ें तुम्हें याद रखनी होती है। सब कुछ याद रखने की तुम्हें यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे तुम जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चाहो वो फॉलो कर सकते हो। अब नीट की प्रिपरेशन में क्या होता है कि जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसलिए तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम कुछ अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एक्सप्लोर कर सको। यहाँ पे तुम्हें वो टाइम मिलता है। ठीक है, तुम जो भी कुछ नई स्किल सीखना चाहो वो सीख सकते हो। और वैसे भी एक एक्स्ट्रा स्किल यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये बहुत लंबी जर्नी है। तो इसमें ना तुम बर्नआउट ना हो जाओ, इसलिए तुम्हारे पास एक स्किल ज़रूर होनी चाहिए। और एक पॉइंट रहता है कि फेम और रेस्पेक्ट तुम्हें यहाँ जो मिलती है। अब जब तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तुम एक साधारण से बच्चे हो जो कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन जब तुम नीट क्रैक कर लेते हो तो एक तो चीज़ रहती है कि तुमने जब नीट क्रैक किया है, मेडिकल कॉलेज में आए हो, तो डेफिनेटली तुमने जब इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया है तो तुम्हें फेम मिलेगा। और अगर तुम्हारी रैंक अच्छी आई है, बहुत अच्छी रैंक आई है, तो उस पर अलग से तुम्हें फेम मिलता है। लोग जानते हैं, बच्चे तुमसे एडवाइस वगैरह मांगेंगे आगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये रहती है कि तुम वाइट कोट पहन के, जो ये वाइट कोट पहन के तुम कभी भी अपनी पोस्टिंग्स पे जाओगे या अपने प्रैक्टिकल्स में जाओगे तो लोग तुम्हें एक डॉक्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं, वो तुम्हें डॉक्टर ही कह के बोलेंगे। ठीक है, तो एक ये चीज़ पॉजिटिव रहती है कि जो तुम्हें अलग से देखने को मिलेगा नीट के बाद। तो एक ये भी पॉजिटिव पॉइंट है जो कि तुम ये रेस्पेक्ट वगैरह महसूस कर पाते हो। ठीक है, अब हर कॉइन के ना दो एस्पेक्ट्स होते हैं। अब एक नेगेटिव एस्पेक्ट है और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब पॉजिटिव हमने देख लिया, अब एक बारी नेगेटिव एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। तो नेगेटिव क्या है, तो पहला तो यही है कि ये जो टाइम है ना, ये तुम्हारी लाइफ का बहुत क्रूशियल टाइम होता है। यहाँ पे तुम एडोलेसेंट से एडल्ट बन रहे हो, तुम इमेच्योर से मैच्योर बन रहे हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है जिनका तुम्हें नशा लग सकता है। ठीक है, खासकर हॉस्टल्स में ऐसा काफ़ी देखने को मिलता है, बिकॉज हॉस्टल्स में क्या है, तुम्हारे को ऊपर से कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारी फैमिली है जो तुम्हें कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इस चीज़ का तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो नेगेटिव है। दूसरे नेगेटिव की अगर बात करें, दूसरा नेगेटिव ये भी है कि यहाँ पे तुम्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं होता, तुम्हें खुद से ही सब चीज़ें पढ़नी होती है। ठीक है, और एकेडमिक रिलेटेड गाइडेंस देने वाले बहुत कम लोग ही तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे जो सही गाइडेंस तुम्हें दे रहे हो। तो यहाँ पे ना मतलब ये चीज़ भी हो सकती है कि एक तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर है नहीं और तुम्हें सही से गाइडेंस भी नहीं दे रहा है कोई, तो ये हो सकता है कि तुम पढ़ना ही छोड़ दो, तुम सही से पढ़ ही नहीं रहे हो, वो सब भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा नेगेटिव ये है कि खासकर तुम्हें हॉस्टल्स में ये देखने को मिलेगा कि रैगिंग और जो सीनियर्स के काम वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब मैं इस पर अभी बिल्कुल न्यूट्रल इमोशन दे रहा हूँ, ये सही है गलत है इस पर मैं अभी कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। इस पर कभी और डिटेल में बात करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे इसका। ठीक है, तो ये कुछ नेगेटिव्स हैं और कुछ पॉजिटिव्स हैं जो मैंने तुम्हें बताए। और इन सबसे भी बड़ी बात है कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो। तो ये जो इंस्टिंक्ट है ना कि तुम डॉक्टर बनोगे, तुम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होगे, तुम उनकी हेल्थ सुधार रहे होगे, ये बहुत मोटिवेटिंग लगता है। ठीक है, तुम्हें भी लगता होगा, मुझे भी लगता है। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स बताए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे लाइफ बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हाँ, बट काफ़ी सारी प्रिविलेजेस हैं जो तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।